वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके वाकई ऐसा कोई ख्वाब देखती हैं आप? किसने दिखाया? तालिबान आपको कश्मीर जीत करके देंगे, ये किसने आपको बताया? टेलीफोन। और तालिबान अगर कूदेंगे तो फिर फौज के पास क्या काम रहेगा? हमारी फौज जो है हमने मटर छीलने के लिए रखी है, वैसे मटर छीलना भी कितना मुश्किल काम होता है ना, मैं तो देख के बुखार आ जाता। ये तो पपेट गवर्नमेंट है, पपेट प्राइम मिनिस्टर है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको कुछ पता नहीं है। जो लोग कर रहे हैं वो एक इंटरनेशनल गेम का हिस्सा है। मैडम नीलम इरशाद शेख साहिबा, पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इस इल्ज़ाम की तरदीद फरमा दीजिए ताकि मैं भी जस्टिफाई कर सकूँ, सुरखरू हो सकूँ कि भाई पीटीआई का कोई नुमाइंदा मौजूद था और उसने अपनी तरफ से अपनी जमात की जो है वो हिमायत फरमा दी थी। इसे एक मामले पर तरदीद कीजिए, उसके बाद फिर मेरा सवाल। देखिए, इन्होंने जैसे कहा कि पूरी दुनिया में अगर पाकिस्तान का नाम अब आके टॉप पे आ रहा है, आप स्टार्ट ले लें, अगर आप 3 साल पहले से इमरान खान की वजह से आपको जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स थे उनका अब चेकअप नहीं होता, उनके जूते उनके कपड़े चेक नहीं होते, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत शुरू हो गई है, पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ओवरसीज़ रेमिटेंसेस आ रही हैं, रेवेन्यू इतना जनरेट हो रहा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का टॉप पे नाम है। टर्किश गवर्नमेंट देख लें, मलेशियन गवर्नमेंट देख लें, अफ़गानिस्तान माशाल्लाह से देख लें, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। तो ये कहाँ से कह रहे हैं जी हम पूरी दुनिया में? मेरे आपस की बात है, मुझे इस मौजूद पे तो बात ही नहीं करनी थी क्योंकि मेरा फेसबुक पेज पिछले एक हफ्ते से बंद है तालिबान के हवाले से कोई बात करने पे। लेकिन चलिए अब मैं इस पे बात कर लेता हूँ। ये मुझे लग रहा है मैं भारतीय मीडिया पे बैठा हूँ और बीजेपी का कोई नुमाइंदा मुझे इस तरह के खुशनुमा ख्वाब दिखा रहा है। ये कहां से आपने सुना है? ये किसने आपको, कोई व्हाट्सएप आया होगा कि तालिबान आपके साथ मिलकर के कश्मीर आजाद कराएंगे? वाकई ऐसा कोई ख्वाब देखती हैं आप? किसने दिखाया है? इंशाल्लाह। ये कैसे, किसने आपको बताया? आप न्यूज़ आपको पता है आपने क्या कहा है? नहीं सुनते मैडम, आपको पता ही नहीं है? जाके देखते नहीं है? आप देखते नहीं है कि पाकिस्तान की हर जगह कितनी इज्जत हो रही है, इमरान खान की कितनी इज्जत हो रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, तालिबान आपको कश्मीर जीत करके देंगे, ये किसने आपको बताया? टेलीफोन। हमारे साथ मिलके इंडिया, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इंडिया की तरफ से बोल रही हूं? मैडम अल्लाह का वास्ता, ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है, इसको दुनिया देखेगी, इसको भारत में देखा जाएगा और उसके बाद जो हम पे तबर्रे होंगे, आपको अंदाजा है? ये कहां से सुन करके आपने ये हवाई छोड़ दी? जो टुकड़े जो उन्होंने किए हुए ना, हमारे जो टुकड़े किए हुए ना, वो हम जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मतलब पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वहां से है, हमारी फौज के पास पावर है, हमारी हुकूमत के पास पावर है कि भाई फौज के पास पावर है तो फौज खुद आजाद करा लेगी ना कश्मीर को। ये तालिबान को कहां से कूदा दिया आपने? और तालिबान अगर कूदेंगे तो फिर फौज के पास क्या काम रहेगा? आप किस बिहार पे? तालिबान भी हमारा, आप मुझे बताएं, आप फौज की नुमाइंदगी कर रही हैं, तालिबान की नुमाइंदगी कर रही हैं या हुकूमत पाकिस्तान की? उनका साथ दिया। मैडम आप नुमाइंदा के साथ ज्यादती हो रही है कि तालिबान का, मैं ये कह रही कि वो अपने उनकी हुकूमत, अपने घर, हमारी हुकूमत, हमारी पाकिस्तान गिरे और जख्म आए, मुझे कतील छिपाई याद आ गए। बिल्कुल। मैडम आप जब कह रहे हैं कि पाकिस्तान, आपको मालूम नहीं कि पाकिस्तान की इतनी, मैडम खुदा की कसम थोड़ा सा वेट कर लें, दुनिया में इतनी इज्जत हो रही है, आपकी एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाएगी। क्या कह रही हैं आप? ये ना बोले, कैसे कॉल हो जाएगी? लेकिन एक्सप्लेनेशन कॉल लेगा साथ, किसके पास इतना है? थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आ रहा हूं। साथ है क्योंकि वो हक पे हैं, हम अमेरिका के साथ नहीं हैं। इमरान खान ने नोवे बोल दिया जब, तो फिर मैं लाइव पीटीआई की हाईएस्ट जो लीडरशिप है, मैं उससे इल्तिमास करता हूं कि भाई इन लोगों की कम से कम ट्रेनिंग का इंतजाम करें, कुछ बंदोबस्त करें। इनको नहीं पता ये नेशनल टेलीविजन पर क्या कुछ कह रहे होते हैं। सर जी, मतलब दुनिया में चल रहे हैं। खुदा की कसम मेरा टेंशन गवर्नमेंट और इंडियन ठंडे पसीने आ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं सर? मातम कर रहे हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, मीडिया वाले कह रहे हैं कि बर्बाद हो गए, लुट गए। सिद्दीकुल फारूक साहब, मेरे पास कोई सवाल नहीं है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह दीजिए। मैं अर्ज करूं, मैं अर्ज करता हूं। पहली बात तो यह है कि मेरी बहन अपनी ही हुकूमती तर्जुमान
और अपनी ही वजारत ख़ारजा के बयानात को नहीं पढ़ रही, इन्हें शायद मालूम नहीं। फवाद चौधरी ने जो हुकूमती तर्जुमान है ये कहा है कि तालिबान की हुकूमत के बारे में हम दुनिया के तरफ देख रहे हैं और दुनिया से मशवरे के बाद करेंगे। पहली बात तो ये, तालिबान को अभी उनकी हुकूमत कब्ज़ा कर लिया है, उन्होंने निज़ाम बनाना है। हमारे मुल्क के लिए हमारी फ़ौज है, अगर कश्मीर फतह करना है तो फिर हमारी फ़ौज ने करना है, अगर नहीं करना तो फिर वो नहीं करेगी। बिल्कुल, हाँ, तालिबान ने क्या करना है? तालिबान को अभी बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं अपने अंदर। एक लम्हा बाद में आप बात करें, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ बड़े आराम से। तो इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, ये जो तालिबान के हवाले से एक रोमांटिक तस्वुर जो कोशिश कर रहे हैं हमारे पास दोस्त बनाने का, ये ऐसा नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है। पहले तो आप उन्हें ये कह रहे हो कि जनाब टीटीपी को कंट्रोल करें, फलां को कंट्रोल करें, ये करें वो करें। आपके यहाँ से तो मुतालबात कुछ और आ रहे हैं, आपने यहाँ कह दिया जी वो कश्मीर फतह करके देंगे। माजरत से अगर आपको नहीं मालूम तो इस इशू को मत छेड़ें। वो क्यों, हमारे फौज ही, हमारा अपना पाकिस्तान, मेरी अपनी चल जाएगा पूरी बात सुनने से पहले आरिफीन आप बोल पड़ते हैं। एक मिनट, आप पूरी बात सुना करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदा तर्जुमान ये कह रही है कि जी तालिबान फतह करके देंगे कश्मीर। खुदा लेकिन आप नहीं समझ पा रही, आप अभी भी नहीं समझ पा रही है। पूरी दुनिया में बेस्ट फौज हमारी पाक आर्मी है। मैडम अब ये सब आप कर रही हैं, इससे आप कुछ, इससे आप हुकूमत वतनी का सबूत नहीं दे रही। आपको मुझसे ज्यादा फौजी आप नहीं है। मैं ज़हनी एतबार से फौजी हूं, करने की कोशिश की, मैं ज़हनी एतबार से फौजी हूं, लेकिन आप ये जो काम कर रही हैं ये मुनासिब नहीं है। अच्छा मुझे तो बात करने देना। ये जो कह रहे हो ना डिजास्टर अनलिमिटेड, ये आपने कर दिया है। अब आप सिर्फ जो है वो अपनी बारी पे मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रही हैं। आपके सवालों का जवाब दीजिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब बोला कि नो वे के हम प्राइम मिनिस्टर को क्यों बीच में ले आई? प्राइम मिनिस्टर अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो खुद आपको बुला करके इसमें जवाब तलब कर सकते हैं, अगर तो उनके पास वक्त हुआ। वो तालिबान की वजह से है। अब ये इशू वहां पे इंटरनेशनल मीडिया में टेकअप होगा, इस प्रोग्राम के क्लिप चलेंगे, आपका ये बयान उठा करके सया को सबाक से बाहर करके इसको चलाया जाएगा अपनी मर्जी से। पाकिस्तान बैशिंग की जाएगी। आपको पता है आपने क्या किया है, और आप बैठ करके आप इस वक्त खुशामद कर रही हैं। कोई नहीं है। अब आप इस वक्त बैठ के खुशामद कर रही हैं। आपको लगता है आपने बड़ा पाकिस्तान फौज का नाम बुलंद कर दिया। यार मतलब हद है। पाकिस्तान की फौज से बढ़ के कोई नहीं है। चलिए जी, बात हम करेंगे थोड़ी सी तालिबान की। तालिबान को आप सब जानते ही हैं। तालिबान एक बहुत पीसफुल और जैसे कहते हैं कि ह्यूमैनिटी को फॉलो करने वाले लोग हैं, और किसी को कुछ भी नहीं कहते हैं। अगर कोई लेडीज ने स्कार्फ ना पहना हो तो कुछ नहीं कहते, जाके सीधे सीधे गोली मार देते। वो कहते हैं ना, गोली मार भेजे में, तो वो वाली कौम है। लेकिन हमें तो बहुत पसंद है और हमारे यहाँ तो बड़ी तारीफें होती हैं। और पहले तो हमने सोचा था कि जी चाइनीज जो हैं वो हमें, पहले हमने चाइना से भी पहले हम अमेरिका को समझते थे कि अमेरिका हमें कश्मीर लेके दे देगा इंडिया से, लेकिन अमेरिका ने नहीं दिया। उसके बाद हमने सोचा शायद अब चाइना लेके दे देगा, फिर हमने चाइना के मिन्नतें तरले किए, चाइना ने भी कहा कि नहीं जी हमें बड़े और दूसरे काम है। और उसके बाद जी अब हमें लग रहा है कि हमें तालिबान जो है वो कश्मीर हमें लेके दे देंगे भारत से। मतलब हमारी फौज जो है वो क्या हमने मटर छीलने के लिए रखी है? वैसे मटर छीलना भी कितना मुश्किल काम होता है ना, मैं तो देख के बुखार आ जाता है। वैसे एक चीज अच्छी है कि हमारे छिले हुए मटर भी मिलते हैं, तो हम वो पैकेट लाके पका लेते हैं, हमें छीलने नहीं पड़ते। खैर तो वाह, मैं किधर निकल जाती हूँ, आप लोग मुझे बताते भी नहीं है कि पॉलिटिकल शो है, कुकिंग का नहीं है। तो बिल्कुल जी हमने फौज को मटर छीलने के लिए तो नहीं रखी हुई ना, तो पता नहीं हमारी फौज जो है वो क्यों नहीं आजाद करवाती कश्मीर को, समझ नहीं आती ये लोग कौन सा वाला नशा करते हैं। वैसे नाम बता दें तो अच्छा रहता है कि इंसान को पता चले कि इस वाले नशे से आपने बचना है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है ना वो दिमाग की घंटी जो है ना वो बंद कर देता है, खोलता नहीं है, बंद कर देता है। तो इनको किसने कह दिया कि जी तालिबान जो है वो कश्मीर आजाद कराने के लिए आ रहे हैं, या कश्मीर हमसे छीन के कह रहे हैं, तो वाह सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे, इंडिया से छीन के, इंडिया से छीन कर कश्मीर जो है वो पाकिस्तान को देने वाले हैं। और इसके लिए तालिबान इतने फारिग बैठे हुए। पहले हमने जैसे वो कह रहे थे करीब, पहले हम चाइना पे लगे हुए थे, अब हमें तालिबान में वो करंट नजर आ रहा है कि अब तालिबान जो है वो कश्मीर की तरफ जाएंगे और इंडिया की ईंट से ईंट बजा के और कश्मीर हमें लाके दे देंगे।
मगर सोचने वाली बात यह है कि इस तरह की बातें लोगों के दिमाग में आती क्यों है? वैसे तो इनके पास दिमाग लगता नहीं है मुझे कि है, लेकिन फिर भी ऐसी बातें करने के लिए बड़ा हौसला चाहिए, बहुत ऐसा दिमाग चाहिए कि आप कहेंगे भाई वाह, मतलब इतनी उल्टी बात करने के लिए। पाकिस्तान में भी जो अजीब लोग हैं उनकी कोई कमी नहीं। एक पीटीआई की खातून है, वो एक टीवी पे बैठी हुई है और वो कह रही हैं कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान को इंडिया से जो है कश्मीर आजाद करा के देंगे। और वो बड़ी हैरानगी वाली और बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि पाकिस्तान किस तरह तालिबान की मदद ले सकता है। और एंकर ने उनकी बहुत ज्यादा सुबकी भी की और उनको समझाने की भी कोशिश की और वो बजीद थी अपनी बात के ऊपर। वो कह रही हैं कि वो हमें जो है वो कश्मीर लेके देंगे और जो पाकिस्तान को, जो टूटा हुआ पाकिस्तान है वो लेके देंगे। मुझे समझ नहीं आता कि जब सियासी जमातें ये फैसला करती हैं कि किस शख्स को नुमाइंदगी करनी है पार्टी की टीवी के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर और बात करनी है, तो वो क्या क्राइटेरिया देखते हैं कि क्या वो किस तरह का जहन होना चाहिए, किस तरह की सोच होनी चाहिए, किस तरह का लबो लहजा होना चाहिए, क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की, और आपको रियासत की, स्टेट की क्या अंडरस्टैंडिंग है, स्टेट की पॉलिसीज के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है, और स्टेट के नैरेटिव की आपको क्या अंडरस्टैंडिंग है। इमरान खान तो कहते हैं कि अगर कोई कश्मीर जाएगा तो वो पाकिस्तान की दुश्मनी करेगा। ये खातून जो कि इंतहाई नाबालिग हैं अपनी सियासी पुख्तगी में और अपनी सियासी सोच में, वो इस तरह की के जब बयान देंगी तो दुनिया बातें तो करेगी। और अगले दिन भी मैं एक टीवी पे बैठा हुआ था, वहां पे किसी ने ऐसे ही कहा, देखें जी के पाकिस्तानी ये कहते हैं जनाब के तालिबान जो है वो हमारी मदद करेंगे। तो वो एंकर भी यही कह रहे थे कि दुनिया पे तबर्रा करेगी, दुनिया हमको बुरा भला कहेगी। आप जो बातें कर रही हैं, आपको किसने कहा ये बातें करें? क्या आप फौज की नुमाइंदगी कर रही हैं, पीटीआई की नुमाइंदगी कर रही हैं, या आप खुद से ये बातें कह रही हैं, या आप तालिबान की नुमाइंदा है? तो उनके पास कोई जवाब नहीं है उस खातून के पास। और उन्होंने बस एक बात कर दी जिसका ना कोई तुक बनता था, और जो बाकी सियासी जमातों के लोग बैठे हुए थे वो भी शर्मिंदा भी हो रहे थे और परेशान भी थे और हैरान भी थे। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि तालिबान कश्मीर में आए। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम नॉन स्टेट एक्टर्स को इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में भेजें। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक नई स्ट्रगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में हो जो पाकिस्तान से एसोसिएट हो। हमने माजी में करके देख लिया उसका हमें क्या नुकसान हुआ। हमारे एक तरफ हमने लाखों जो है वो अरबों डॉलर जाया कर दिए, लाखों हजारों जवान अपने शहीद हो गए, मुल्क का कबाड़ा निकल गया, आपका सारा सोशल फैब्रिक तबाह होकर रह गया, ड्रग्स आई, क्लाशनकोफ आया, एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई, और जो लोगों की जिंदगियां तबाह हुई, खवातीन विडोज हो गई, जिन लोगों ने, बच्चों ने पेन पकड़ना था उन्होंने बंदूक पकड़ ली, जिन बच्चों ने बूट पहन के स्कूल जाना था वो बूट पॉलिश करने लग पड़े। हमारा मुआशरा कितना तोड़ फोड़ के रख दिया गया है सिर्फ इस बात पे कि हम तालिबान का साथ देते रहे हैं। तो हमें तबाह करके रख दिया हमारी पॉलिसीज ने। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने ये वीडियो देखा, जो लेडी है जो इमरान खान की पार्टी की मेंबर है, ये बिल्कुल जो उन्होंने बोला है वो पाकिस्तान के, कॉमन पाकिस्तान की दिल की आवाज़ है, जो कि पाकिस्तान की मीडिया में कुछ दिन पहले तक की जा रही थी। यहाँ पर इस वीडियो में अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वो कमर चीमा बोल रहा है। कमर चीमा का ये दोगला चेहरा आप देख सकते हो। ये वही चीमा है, अगर आप इसके 1 साल 2 साल पुराने पाकिस्तान की मीडिया में अगर आप फॉलो कर रहे हो, ये चीमा ही बोलता था। यहाँ के पाकिस्तान के मीडिया के पीरजादा, चीमा और जितने भी मतलब ज़्यादा ये लोग हैं, ये बोल रहे थे कि पाकिस्तान में, कश्मीर में जो आएंगे लोग वो अफ़गानिस्तान से आएंगे। यहाँ तक कि शोएब अख्तर का आप गजवा हिंद वाला पूरा वो क्लिप देखेगा, उसमें तक बोला गया था कि अफ़गानिस्तान से लड़ा के आएंगे, गजवाए हिंद करेंगे, कश्मीर करेंगे। ये सब चीज़ें पाकिस्तान में बोली जाती हैं। वो महिला जो मासूम है उसने कोई गलत नहीं बोला है, वो सच बोला है। पाकिस्तान की आवाम को यही मतलब झूठ घोल घोल कर पिलाया गया है। हालांकि मुझे नहीं लगता ये झूठ है, सच है। आप भेजो, हम लोग यहाँ खड़े हैं,
पेलने के लिए, कोई टेंशन नहीं है। इंडियन आर्मी खड़ी हुई है पेलने के लिए। इतना दिन से जो पेल रहे थे तो उनको ये डिफरेंस नहीं होगा कि जो मुंह में कपड़ा बांध के आएगा कि वो पाकिस्तान से कि अफगानिस्तान से, वो जो भी आएगा पेला जाएगा। दोस्तों जो कमर चीमा है यहाँ पर, जो कमर चीमा की ओवर एक्टिंग है, ये मैं बता रहा हूँ आपको ये क्यों करता है। ये बेसिकली अब इंडियन मीडिया पे आने लगा है, इंडियन मीडिया पे आने लगा तो ये थोड़ा सा हो रहा है पॉपुलर। तो ये अब वो जो पुराना जिहादी चीमा था वो भूल गया। आप इसको अगर आप इसके पुराने इंटरव्यू देखेंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये कह रहे हैं कि हम क्यों तालिबान को लाएंगे, हम क्यों, ये इनकी ये मतलब क्या बात कर रहे हैं, क्यों तालिबान को लाएंगे। भाई तालिबान को नहीं लाएगा तो तू वहाँ का लोकल कसाब तो पंजाबी था, तो पंजाबी को ही भेजेगा क्या तू। मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनको चाहिए जिहादी, इधर वो तालिबानी हो इधर वो पाकिस्तानी हो, कहीं का भी हो, गरीब घर का लड़का जिसको कुछ पता नहीं है उसको दिमाग में घुसेड़ा कि यहाँ पे बम फोड़ना है, अल्लाह अकबर चिल्ला के, बस ख़त्म कहानी। तो ये चीज़ें होंगी। हालांकि आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस भी है, LOC भी है, लेकिन आपको पता है कि जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वो मैदानी इलाका नहीं है, वो काफ़ी ऐसा इलाका है जहाँ पर ऊंचा नीचा नदी पहाड़ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बॉर्डर या सिक्योरिटी फोर्सेस कई जगह नहीं हो सकती है लगातार वहाँ पर, या फेंसिंग वगैरह भी करना इम्पॉसिबल होता है। ऐसा है नहीं कि हर जगह हम फेंसिंग कर सकें। तो ऐसे कई इलाके रहते हैं जहाँ से मतलब रात को या मतलब ऐसे मौसम में जब बहुत मुश्किल हो वहाँ पर पेट्रोलिंग करना, तो वहाँ से लोग घुस आते हैं। तो डेफिनेटली ये तो घुसड़ते हैं। हालांकि अब इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रिक्ट हुई है, बहुत कठिन परिश्रम करके कठिन परिस्थितियों में वहाँ पर ज़्यादा पेट्रोलिंग करके उन लोगों को ठोक रही है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।